हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आपको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे अगर आप बीटीसी के प्राइस को देखोगे तो पूरा दिन हमें प्राइस एक काइंड ऑफ साइडवेज का में ही मूवमेंट देखने को मिला है, जो कि प्राइस ने इसी जोन को हिट किया था 29,000 के आसपास से। आई मीन टू से यहाँ पर हमें बीटीसी के लिए एक सपोर्ट देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अगेन वी हैव सीन द प्राइस ऑफ बीटीसी ऑन दैट जोन, जो कि है 29,900 के आसपास। एंड अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा और क्या यहाँ से हमें एक इंपल्सिव मूव देखने को मिल सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर ही पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एंड जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बीटीसी की अगर प्राइस को देखोगे तो बीटीसी के लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो इसी पर्टिकुलर अगर आप ट्रेंड लाइन को देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर जैसे कि हमने प्रीवियसली देखा था कि इसी जोन पे हमें सपोर्ट मल्टीपल टाइम्स देखने को मिले थे। और अब इस टाइम पे प्राइस अगर बीटीसी के प्राइस जिस जोन के आसपास मूव कर रहा है, जैसे कि 29,940, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाता है तो सबसे पहले बीटीसी के लिए हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि होगा 30,426 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस अगर प्राइस लेता है तो दैट मीन्स कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें कुछ इस तरीके से बीटीसी के प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक कैंडल आपको दिख रहा होगा, जो कि एक काइंड ऑफ मैनिपुलेटिव कैंडल है, जहाँ पर आपको वीक देखने को मिल रहे होंगे, जो कि एक ग्रीन कैंडल था। इसको पीछे रीजन यही है कि कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि यूएस का जो अभी इस टाइम पे डाटा निकल के आया है कि यूएस पेरोल वाला, तो उसमें क्या हुआ है कि अभी इस टाइम पे जैसे ही यहाँ पर यूएस का कोई भी इकोनॉमिक इवेंट्स आती है तब हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो मंथ ऑफ जून में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो है 3.6% के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड था वो हमें यहाँ पर जो है देखने को मिला, जो कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3.6 के आसपास आएगा, तो 3.6 के आसपास ही हमें देखने को मिला। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इंप्रूव हुआ है लास्ट ईयर से। तो प्रीवियस रेट अगर आप देखोगे तो प्रीवियस रेट हमें 3.7% के आसपास देखने को मिल रहा था। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ जॉब्स एडेड, यानी कि यूएस ने यहाँ पर कितने जॉब्स को ऐड किया है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ यूएस के अंदर हमें जो भी यहाँ पर जॉब देखने को मिल रहा है, द नंबर ऑफ जॉब्स एडेड टू यूएस इकोनॉमी वाज 209,000 के आसपास। एंड दिस इज स्लाइटली बिलो द एस्टिमेटेड नंबर, जो कि एस्टिमेट किया गया था 225,000 के आसपास। ठीक है, यानी कि 2,25,000 के आसपास एक्सपेक्टेड था, बट यहाँ पर 2,09,000 के आसपास हमें जो है यहाँ पर देखने को मिला। तो अब इस टाइम पर राइट नाउ हमें यहाँ पर ये जो दोनों न्यूज़ है ना, ये फोरकास्ट जब निकल के आया तब हमें मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। तो इसके कारण आपको ये जो कैंडल है ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बाकी इस टाइम पर राइट नाउ हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करेंगे बीटीसी से, उसके ऊपर हम डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बीटीसी अब इस टाइम पे ना राइट नाउ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्जैक्टली जिस जोन के आसपास बीटीसी मूव कर रहा है, तो उसी पर्टिकुलर जोन को ही आपको देखना है। राइट नाउ अभी इस टाइम पे जैसे कि 30,100 के आसपास बीटीसी के प्राइस मूव कर रहा है, तो यहाँ पर इसी जोन के बीच में ही हमें कंसोलिडेशन देखने को मिलेगी बीटीसी के प्राइस के अंदर। हो सकता है कि प्राइस में आपको और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले, जो कि प्राइस अगेन हमें 29,917 के आसपास देखने को मिले। एंड अगेन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया है। तो बीटीसी के लिए बस मैं आपको यही बोलूंगा कि इसी जोन तक आप देखो 29,907, इसी जोन पे अगर आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ ऑल्ट्स के बारे में कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एपीटी के बारे में। तो एपीटी को लेकर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है कि एक्जैक्टली एपीटी के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो एपीटी अभी इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी लगाया था, जो कि हमें एपीटी के प्राइस हमारे अराउंड 8.041 के आसपास देखने को मिला। अगेन हमें यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे एपीटी के प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो एपीटी के लिए हमें सबसे पहले एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि होगा 7.007 के आसपास। 7.007 ये जो जोन है, यहाँ पर एपीटी के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर एपीटी इसी जोन के आसपास अपना सपोर्ट को सस्टेन करता है तो वेल एंड गुड, हमें यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे राइट नाउ 7.012 ये जो जोन है, इसी जोन को अगर आप मार्क करके रखना चाह रहे हो तो यू कैन मार्क दिस जोन, जो कि 7.0 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इसी जोन पे हमें यहाँ पर एक कैंडल वीक भी देखने को मिला। आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर दैट जोन हमें थोड़ा प्राइस के अंदर मूवमेंट भी देखने को मिला है। तो अगेन प्राइस यहाँ पर इसी जोन के आसपास जरूर से आ सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर एपीटी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली एपीटी के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पर बीएनबी के अगर प्राइस को देखोगे तो बीएनबी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि अब इस टाइम पे बीएनबी का प्राइस चल रहा है 234 के आसपास। एंड बीएनबी
ऑलरेडी जब भी बाइनेंस को लेकर कोई भी फर्ड्स निकल के आती है ना, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बाइनेंस को लेकर अब इस टाइम पे बहुत सारे फर्ड्स है, जो कि अगर आप ट्विटर में जाके भी देखोगे ना तो बहुत सारे आपको फर्ड्स बाइनेंस को लेकर देखने को मिल जाएगा। तो बाइनेंस रिलेटेड जो भी फर्ड्स आते हैं तो उन फर्ड्स के कारण हमें जो है मार्केट के अंदर एक अच्छा सा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो मेजर शेक ऑफ बाइनेंस का जितने भी यहाँ पर ओल्ड एम्प्लॉइज थे उन्होंने यहाँ पर बाइनेंस को लीव कर दिया। तो उसके पीछे रीजन यही था कि बाइनेंस के ऊपर अब इस टाइम पे बहुत सारे एलिगेशंस है और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, जिनके कारण जितने भी हायर अथॉरिटीज थे बाइनेंस के अंदर सभी ने रिजाइन कर दिया है। यहाँ पर 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने यहाँ पर बहुत पहले बाइनेंस को ज्वाइन किया था और बाइनेंस टीम के ऊपर एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे। तो इन तीनों एम्प्लॉइज ने ऑलरेडी बाइनेंस को लीव कर दिया। तो ये जो न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ भी काइंड ऑफ एक नेगेटिव न्यूज़ है। अगर आप इस टाइम पे देखोगे, जब भी बाइनेंस को लेकर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आएगी तब आपको जो है यहाँ पर बाइनेंस के यहाँ पर बीएनबी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए मैं आप सबको यहाँ पर यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास बीएनबी है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बीएनबी बहुत बुरा कॉइन है और ऐसा कुछ है। अगर यहाँ पर बाइनेंस स्टे करता है मार्केट के अंदर तो बीएनबी में आपको एक अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर बाइनेंस स्टे नहीं करेगा दैट मीन्स कि बीएनबी के अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप एफटीएक्स टोकन को भी ले सकते हो, एफटीएक्स के अंदर भी सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ मैं बाइनेंस में ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स प्रीवियसली डिस्कस भी करके रखा हुआ था कि लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो फिर आपको कौन से जोन के आसपास आपको अपना लॉन्ग टर्म के लिए स्पॉट में बाई करनी चाहिए। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ पर सिर्फ आप स्कैल्प ट्रेड या फिर फ्यूचर के अंदर अपना बाई सेल करके यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाह रहे हो तो अब इस टाइम पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि लॉन्ग टर्म में लेने के लिए। अगर आपको 220 के आसपास या फिर 200 के आसपास या फिर 150 के आसपास अगर आपको देखने को मिले बीएनबी के प्राइस तब आप जरूर से ले सकते हो। 150 इन द सेंस कि आपको पार्ट्स में लेनी है। अगर आप बाई कर रहे हो तो फिर पहला आपका एंट्री 220 के आसपास जैसे कि आपने ले लिया, उसके बाद आपने 200 के आसपास फिर से एक अपना एंट्री बना दी, उसके बाद 150 के आसपास जो है आप अपना और एक एंट्री बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि पार्ट्स में अगर आप एंट्री बनाओगे तो यहाँ पर आप ज़्यादा बेनिफिटेड रहोगे। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ हमें यहाँ पर बीएनबी के प्राइस के लिए थोड़ा मूवमेंट ज़रूर से देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस 236.37 के आसपास है। लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ यहाँ पर अगर आप फ्यूचर स्कैल्प ट्रेड करते हो तो मेरे हिसाब से बाइनेंस बीएनबी के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस एक्सपेक्टेड है कि $239.19 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी ही। आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।